बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रात 12 बजे तक चलेगी लोकसभा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोले जयशंकर, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं थी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। 16 घंटे तक चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी हैंडलर ढेर किए गए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। कांग्रेस ने कहा, ओबीसी आरक्षण पर गिरगिट जैसे रंग बदल रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर किए गए। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां और गिरगिट लेकर सरकार का विरोध किया है। खाद की कोई कमी नहीं है। भोपाल में खाद की कमी पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना बोले हैं। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा का आज घेराव था। 27% ओबीसी आरक्षण की मांग और 13% ओबीसी आरक्षण पर होल्ड से हटाने को लेकर महासभा में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा है कि श्रीदेवी की तरह है मध्य प्रदेश की सड़कें। सड़कों को लेकर लगातार हो रही किरकिरी के बचाव में यह बयान दिया। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा ने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। 27% ओबीसी आरक्षण की मांग और 13% ओबीसी आरक्षण पर से होल्ड हटाने को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया। प्रीतम सिंह लोधी के बयान पर बोले विधायक सचिन यादव, ये उनका निजी विषय है, कोई दिक्कत है तो अपनी पार्टी के लोगों से चर्चा करें। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। प्रतीकात्मक गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचे विपक्षी नेता। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा किया। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने दूसरे विधायकों को भ्रष्टाचारी बताया है। प्रीतम लोधी ने कहा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए किराए की गाड़ी लेकर आया हूं। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके पास गाड़ियां हैं। कैथोलिक नन को जेल भेजने का मामला राहुल गांधी ने उठाया है। राहुल गांधी के पोस्ट पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार। बोले, राहुल को जमीनी हकीकत जाननी चाहिए। विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ का बयान। कहा, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सदन में जनता की आवाज उठाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का जल ही जीवन अभियान को लेकर बयान। सीएम ने कहा, सभी नदियों का संरक्षण किया गया है, ये जल के प्रति जागरूकता है। केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में दुर्ग में बजरंग दल की कार्रवाई की निंदा की। नन की हिरासत को लेकर बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ मुलाकात और भोजन भी करेंगे सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन माफी पर विजय शाह को फटकार लगाई है। कहा, सार्वजनिक माफी कहां है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। एसआईटी 13 अगस्त को जवाब देगी। रायपुर में एक साथ बनेंगे 7 ओवरब्रिज। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होती, विकास की रेखा और दिशा भी सड़क तय करती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्स पर पोस्ट किया है, सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, अधिकारी मिसबिहेव करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में महादेव सट्टा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस आरक्षक चलवा रहा था महादेव सट्टा ऐप। अंबिकापुर में पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई की गई। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी 7 किलोमीटर तक नंगे पैर चली कौशल्या साय। 7 किलोमीटर तक की पद यात्रा की। सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दी। कवर्धा में सीएम साय ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। भोरमदेव मंदिर में पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर आज धूमधाम से बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल। धूमधाम से महाकाल की राजसी सवारी निकाली गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों का तांता लगा। रात के 2:30 बजे से ही खोल दिए गए थे मंदिर के पट। 3 बजे बाबा महाकाल की विशेष आरती की गई।
सावन के तीसरे सोमवार पर निकली बाबा महाकाल की सवारी। धूमधाम से बाबा महाकाल को नगर भ्रमण पर निकाला गया। पुलिस के सशस्त्र बलों द्वारा सलामी भी दी गई। सावन के तीसरे सोमवार पर ओमकारेश्वर में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। विशेष फूलों से भगवान का गर्भगृह और मंदिर परिसर सजाया गया। शिव भक्तों ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। मंडला के त्रिलोक सिंधिया ने बोतल के अंदर बनाया शिवालय। बिना बोतल तोड़े शिवलिंग, नंदी और मंदिर की कलाकृति बनाई। उनकी अनूठी श्रद्धा सोशल मीडिया पर वायरल। मंदसौर में पुलिस की गाड़ी में अचानक घुसा अजगर। गाड़ी से निकलकर जंगल में चला गया सांप। किसी को नहीं हुआ नुकसान। घटना का वीडियो वायरल। रायपुर के हटकेश्वर मंदिर में भी सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर में भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। जबलपुर में पुलिस ने स्पा सेंटर पर रेड की है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा था। 4 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मुकेश मल्होत्रा पर चुनाव आयोग से आपराधिक मामले छिपाने के आरोप रामनिवास रावत ने लगाए। कांकेर में चर्च के बाहर हंगामा देखने को मिला है। चर्च में घुसकर ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। गुस्साई भीड़ ने चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की। मौके पर मौजूद अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया। कोरबा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। 15वें दिन वित्त की राशि न देने के साथ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जनपद और जिला पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। रायपुर में सारनाथ एक्सप्रेस में मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा हुआ है। 2 तस्कर ट्रेन में ले जा रहे थे। 8 किलो गांजा, करीब 1.5 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। सुकमा में रसोइयों की हड़ताल से मिड डे मील ठप हुआ है। 3 दिन की हड़ताल पर है रसोई। बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर दर पर वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पन्ना के औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 6 रुपए लाख का अशुद्ध घी डिसमेंटल किया गया। विभाग की लैब जांच में सभी सैंपल फेल पाए गए। अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत की साइबर ठगी की वजह से फर्जी आईडी बना ली गई। लोगों से मांगे जा रहे थे पैसे। महापौर ने ओरिजिनल आईडी की जानकारी थाने में दी। जांजगीर में चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे थे चोर। न्यायिक रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपियों के कब्जे से 4 बाइक जब्त की गई। इंदौर थाने में पुलिसकर्मी ने निगम आईएमसी चैम्बर और मेंबर के साथ बदसलूकी का मामला उठाया। आईएमसी मेंबर के समर्थकों ने थाने का घेराव भी किया। धमतरी पुलिस ने टोल फ्री नंबर का पोस्टर जारी किया है। वैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की सूचना देने की अपील की। साथ ही होटल, ढाबा, लॉन्ज में सरप्राइज चेकिंग करना भी शुरू किया। इंदौर में मूसलाधार बारिश के चलते अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम। महापौर के साथ कई अन्य अधिकारियों ने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। महापौर ने आपदा प्रबंधन टीम का हौसला बढ़ाया। कटनी में चाय पीने को लेकर विवाद हुआ। 2 युवकों की हत्या हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का इलाज जारी है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। शहडोल में विपणन केंद्र में किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। गोदाम में खाद होने के बावजूद खाद नहीं दिया जा रहा था। किसानों ने खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। अंबिकापुर में 28 साल के युवक ने खुद का गला काट लिया। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शराब पीने की लत से परेशान पत्नी अपने मायके चली गई थी। भोपाल में ड्रग्स और दरिंदगी का खुलासा। मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि उससे बॉम्ब की सप्लाई करने के लिए कहा गया था। सागर में पुलिसकर्मियों और फरियादियों के बीच झड़प हुई है। एक आरक्षक ने फरियादी का कॉलर पकड़ा है। पुलिसकर्मी ने धक्के मारकर थाने से बाहर निकाला। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उमरिया में धूमधाम से निकाली गई कांवड़ यात्रा। लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को जल अर्पित कर आशीर्वाद दिया। मुरैना में नगर निगम के भ्रष्टाचारों के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे आरोप लगाए हैं। यूरिया खाद के लिए किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की बात कही। शाहजहांपुर में हुआ महिला की हत्या का खुलासा। आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। धक्का देकर दीवार में सर मारकर उसका गला दबाया था। घर में मृत अवस्था में मिला महिला का शव। पति को मौके से गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया। योजना और लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं के साथ ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देवास जिले के भेरुको वाटरफॉल में डूबे 2 छात्र। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों छात्रों के शव को रेस्क्यू किया है। जिला पुलिस ने लोगों से पानी वाली जगहों पर न जाने की अपील की। सूरजपुर में एक्सपायरी सामान बेचने वाली दुकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। एसडीएम की कार्रवाई के दौरान कृषि सेवा केंद्र में पाया गया एक्सपायरी सामान को सील किया गया।
रायपुर में युवकों ने खुलेआम सड़क पर आतंक मचाया। गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर नशा करते दिखाई दिए युवक। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। बलरामपुर में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का 3 दिवसीय धरना शुरू हो गया है। जिले के 12 तहसील कार्यालयों में चक्का जाम किया गया। धरने में 18 अधिकारी शामिल हुए। ओमकारेश्वर में सिंगल 2028 की तैयारी को लेकर समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में खंडवा कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। झाबुआ में रेत और गिट्टी माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर की गाड़ी को डंपर ने टक्कर मारी है। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर डंपर को जब्त किया है। बालोद जिले के तहसीलदारों ने 17 स्ट्रीट मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। संसाधन नहीं तो काम नहीं के स्लोगन के साथ जिला मुख्यालय के पास 3 दिवसीय धरना शुरू किया। संभाग स्तरीय प्रदर्शन का भी ऐलान किया। नौगांव छतरपुर में नगर पालिका कर्मचारियों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कर 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं सहित पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लव जिहाद में फंडिंग के आरोपी की बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेटी पर मामले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी को गिरफ्तार किया है। भोपाल में देर रात आबकारी विभाग का छापा। कस्टमर बनकर पहुंची आबकारी विभाग की टीम। अवैध तरीके से परोसी जा रही थी शराब। 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में खतरनाक वाटरफॉल पर रील बना रहे थे लोग। नलकेश्वर वाटरफॉल में जान जोखिम में डालकर लोग रील बनाते नजर आए। सैयारा फिल्म के गाने पर झरने के बीच डांस भी किया। बालोद की सरकारी समिति में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। चक्का जाम कर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। झाबुआ में रेत माफियाओं ने कलेक्टर पर जानलेवा हमला किया है। रेत के डंपर ने कलेक्टर की गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में कलेक्टर बाल बाल बची। सुकमा में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग को तेज कर दिया है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मना रहे नक्सली। अंदरूनी इलाकों में डीआरजी कोरबा और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। जांजगीर में फर्जी तरीके से मोबाइल सिम की बिक्री का मामला सामने आया। पुलिस ने फरार आरोपी भूपेंद्र दास को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। सरकारी स्कूल में हेडमास्टर की मेहनत से बच्चों की पढ़ाई के स्तर में बदलाव हुआ है। नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ने बीड़ा उठाया है। बच्चे टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। श्योपुर में लगातार बारिश के चलते सरकारी स्कूल का भवन गिर गया। रविवार को छुट्टी होने से बड़ा हादसा टल गया। जर्जर हालत में कई स्कूल, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सीएम योगी ने तोड़ा गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड। योगी बने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। अब तक 8 वर्ष 132 दिन का कार्यकाल पूरा किया। कांकेर में धर्मांतरित युवक के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। शव को बाहर निकालने की मांग पर अड़े ग्रामीण। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बालाघाट में गर्भवती महिला ने 3 साल की बेटी के साथ जहर पी लिया। पति की प्रताड़ना और चरित्र पर शक से तंग आकर महिला ने कदम उठाया। दोनों का इलाज जारी। जशपुर में महिला के घर पर दंतेल हाथी ने हमला किया है। जान बचाकर घर के कोने में छिपी रही महिला। हाथी ने घर में रखे खाने को नुकसान पहुंचाया। जशपुर में डिवाइडर से टकराई यात्रियों से भरी बस। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से ये बड़ा हादसा हुआ है। बाल बाल सभी यात्री बचे। इंदौर में सोशल मीडिया पर एक्टिव बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। चोरी की महंगी स्पोर्ट्स बाइक से वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। खैरागढ़ में किसानों ने चक्का जाम किया। डीएपी यूरिया खाद की मांग कर रहे हैं। सड़क पर बैठकर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जांजगीर में शिव मंदिर से एक दान पेटी चोरी की गई है। दूसरी दान पेटी का ताला तोड़ा गया। पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से जांच कर रही है। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। हजारों कांवड़िए भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का जल अभिषेक किया। सीएम ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर चंबल में अति बारिश का अलर्ट जारी किया गया। निडौरी में उफनते नाले को पार करते हुए पानी में एक गाय बह गई। लोगों ने गौवंशों को बचाने की बजाय उनका वीडियो बनाया। किसी तरह मौत से लड़कर पानी से बाहर आई गाय। खैरागढ़ में 24 घंटे बाद नाले में मिला बाढ़ से भई युवक का शव। ग्रामीणों की मदद से पुलिस को शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव। नरसिंहपुर के बरमान घाट में बरगी बांध के 15 गेट खोले गए हैं। गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पूरी तरह से खुलने की कगार पर आया बरमान खुर्द का पुल। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हुए हैं। शहर का पौष इलाका न्यू सिटी सेंटर तालाब बन चुका है। छिंदवाड़ा जिले में उफनती नदी में एक बैलगाड़ी बह गई थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद किसान ने अपनी जान की परवाह किए बिना बैलों की जान बचाई है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुनासा में इंदिरा सागर बांध लबालब भरा है। पर्यटन स्थल हनुमंतिया में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इंदिरा सागर बांध का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया।
छिंदवाड़ा में उफनती नदी में एक बैलगाड़ी बह गई थी। किसानों ने खुद की और बैलों की जान बचाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।